हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्पॉटिंग एरर से एक और पार्ट, जिसमें आपके लिए मैं टोटल 15 यहाँ पे प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, जो कि आपकी टेंसेस की जो आपकी एरर्स होती हैं उन पे बेस्ड होंगी। मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरह की अगर एरर्स आपके आगे आने वाले एग्जाम में होती हैं तो आप फाइंड कर पाएंगे कि कहाँ पे एरर हो सकती है। तो अगर आपने स्पॉटिंग एरर्स के बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में लिंक दूंगा मैं उन सभी पार्ट्स का। इस पर क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे रूल्स भी मैंने लिखवाए हुए हैं, तो वो भी आप समझ के रखिए, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एज अ होमवर्क दिया हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा था कि कौन से पार्ट में एरर है ये आप बताइएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर मैनी डिफरेंट माइग्रेट पैटर्न्स, द मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम नॉर्दर्न ब्रीडिंग एरियाज टू साउदर्न विंटरिंग ग्राउंड्स। और आखिरी में क्या था, नो एरर। तो यहाँ पे एरर क्या थी, बहुत सारे लोगों ने सही भी बताया है और बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया है। तो यहाँ पे जो एरर थी वो आपकी यहाँ पे थी, ए वाले पार्ट में। यहाँ पे माइग्रेट नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइग्रेशन होना चाहिए था। क्यों ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि माइग्रेट आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी डिफरेंट माइग्रेट पैटर्न्स, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेशन। यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल होगा, ना कि वर्ब का। वर्ब आपका यहाँ पे लगा हुआ है कि द मेजॉरिटी ऑफ बर्ड्स माइग्रेट। तो ये आपकी बर्ड्स माइग्रेट हो रही हैं, क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे माइग्रेट का इस्तेमाल सही है। लेकिन यहाँ पे माइग्रेट का इस्तेमाल सही नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेशन होगा, जो कि एक नाउन है। तो आप देखेंगे कभी भी आपके एग्जाम में अगर माइग्रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो एक बार उसको देखिएगा कि आपका नाउन यूज़ हो रहा है या आपका वर्ब यूज़ हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर हो सकती है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आज के पार्ट से हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे। टेंसेस में क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स जो मेजॉरिटी में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आते हैं, क्या लिखा हुआ है, आई विश ही शॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड, और आखिरी में नो एरर, कि वो ऐसी उम्मीद जता रहे हैं कि उसने आपको देखा हो या आपको देखा था जब आप इंग्लैंड में रह रहे थे। तो यहाँ पे जब भी किसी अनफुलफिल्ड डिज़ायर की बात होती है तो उसके पहले अगर आपका ऐसा लिखा होता है कि इफ़, एज इफ़, या ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आई विश, ये सब क्या होती है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर को ही प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा कुछ भी होता है अगर पास्ट में, तो वो आपका जो जनरली आपका रूल कहता है कि वो आपका कहते हैं कि वो हमेशा आपका पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई विश ही सॉ यू की जगह पे क्या होगा, ही हैड सीन यू। आई विश ही हैड सीन यू व्हेन यू आर लिविंग इन इंग्लैंड। तो कौन से पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में आपकी एरर है, बी वाले पार्ट में। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। इसी तरह मैं आगे आपको सारे रूल्स बताता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर तरीका पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो 1 सेकंड आपको लगता है एरर को फाइंड करने में। देखिए ये आपका क्या है, अगर मैं शुरुआत से एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ जिससे आपको समझ में आए, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पास्ट परफेक्ट में आपका सेंटेंस है कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे क्या, कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो जब भी ये आपके सेंटेंसेस बनते हैं तो इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, इनमें 2 क्रियाएं हो रही होती हैं। जैसे अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो एक तो आपका स्टेशन पहुंचना और दूसरा ट्रेन का छूटना, 2 क्रियाएं होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करते हैं इसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो क्या आपकी चुका था, चुकी थी किसके साथ लगा हुआ है, गाड़ी के छूटने के साथ। ठीक है, तो जो बाद वाली आपकी जो क्रिया हो रही है, या दूसरे सेंस में आप कह सकते हैं तो पहले वाली क्रिया, तो इसीलिए मैंने पहले और बाद की क्रिया से इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया है। सिंपल सी इतनी बातें आप याद रखें कि जिसके साथ आपका चुका था, चुकी थी लगा हुआ है, वो वाला जो आपका पार्ट होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है और वो आपका पहले रखा जाएगा, ऐसा जनरल कहा जाता है। उसके बाद आपका बीच में आता है क्या, बिफोर आ जाएगा, या फिर आपका व्हेन आ जाएगा, या फिर अंटिल आ जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस आपके बीच में आते हैं। और उसके बाद फिर आपका दूसरा जो क्लॉज होता है वो आता है, जिसमें जो आपका पहले जो आपने बोला था कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो वो वाला पार्ट आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, बिफोर और उसके बाद। और वो आपका किस में होता है, वो आपका होता है पास्ट इनडेफिनिट में होता है।
तो इतनी छोटी सी बात है कि जब भी आपका पास्ट परफेक्ट वाला टेंस यूज होता है तो बिफोर के बाद आपका क्या यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर से पहले क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। तो ये अगर आपको याद है फिर आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग कैसे की गई है कि बिफोर वाला जो आपका सेंटेंस है उसको पहले रख दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको इसके बाद रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे गड़बड़ी नहीं है, लेकिन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कहा गया ताकि आप ये पैटर्न फाइंड ना कर पाएँ, और ये फाइंड नहीं कर पाएंगे तो आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़िए तो क्या है, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, ये आपका जो पहले क्रिया हुई थी वो आपका क्या है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, तो ये तो आपका सही है, वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। फिर बिफोर के बाद वाला जो आपका क्लॉज आता है वो आपका किस होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, हैड आपका यहाँ पे नहीं होगा, केवल स्टॉप्ड से ही आपका काम चलेगा, बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको एरर फाइंड करनी होगी जब भी आप देखें इस तरह के सेंटेंसेज हैं जिसमें आपकी दो क्रियाएं हो रही हैं और आपका बिफोर, आफ्टर, अनटिल इन सबसे रिलेटेड हैं। तो आपको बस देख लेना है कि बिफोर से पहले और बिफोर के बाद क्या स्ट्रक्चर सही है। स्ट्रक्चर अगर आपका गड़बड़ है तो वहाँ पे आप अपनी जो ये आपने अभी सीखा है यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि पहले वाला पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में, और इस तरीके से आप एरर आसानी से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, डिफरेंट पैटर्न पे अगर पूछे जाएंगे तो कैसे आप पहचान पाएंगे। तो एक तो ये आपका काफ़ी डिफरेंट सा पैटर्न था। दूसरा देखिए क्या है, दे गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर्स लॉन्ग बिफोर दे रीच्ड हियर, कि उन्होंने विजिटर्स के लिए सब कुछ उनके पहुंचने से बहुत पहले ही रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे या कर चुके थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, यहाँ भी आपकी दो क्रियाएं हो रही हैं और आपका ये बिफोर से जुड़ा हुआ है, पास्ट परफेक्ट आपका बनता है। तो हमको पता क्या है कि बिफोर के बाद जो भी आएगा वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो बिफोर से हम आगे पढ़ते हैं, दे रीच्ड हियर, ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन बिफोर से पहले जो होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो ये क्या है, दे गॉट एवरीथिंग, यहाँ पे आपका हैड तो आया नहीं, हमको पता है इसमें क्या आता है, हैड आता है। तो यहाँ पे ही आपकी एरर है पहले वाले सेंटेंस में। देखिए कितने आसानी से आप भी फाइंड कर पाए होंगे कि दे हैड गॉट एवरीथिंग। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको पहचान सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ये आपका इसी पास्ट परफेक्ट पे ही तीसरा आपका सेंटेंस है। अब ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है। आप मुझे दो सेंटेंस मैंने आपको बताएं कैसे करने हैं, आपको ये आपको बताना है। ध्यान से करिएगा, बहुत ज़्यादा लोगों में गलती हो जाती है। एक बार इसको पढ़ के अर्थ समझने की कोशिश करिएगा, क्या ये कहना चाह रहा है, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्या है, द 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। द 2 and 2 ऑलवेज मेड 4, मैंने आपको पहले बताया था क्या कि अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ वाली होती है तो वो हमेशा किस में बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। तो दैट 2 and 2 ऑलवेज मेक 4 होगा, मेक्स होगा ये यहाँ पे, ना कि मेड होगा। क्यों, क्योंकि यह क्या है आपका पास्ट में पहुँच जाता है। हमको बनाना किस में होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत छोटी सी एरर होती है और बहुत बार पूछी जाती है। तो ये आपको जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीज़ें हैं वो आपको समझ के रखनी होंगी। आगे चलते हैं। I had hoped that I would see you the other day but unfortunately I fell ill, कि वो एक तरह की यहाँ पे इच्छा जता रहे हैं कि I hoped that I would see you the other day, कि वो इच्छा कर रहे हैं कि मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था कि मैं आपको दूसरे दिन या अगले दिन देखूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गया कि वो बीमार हो गए, ठीक है। तो वो बीमार पड़ गए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो एरर आपकी कहाँ पे निकल के आती है। तो आप हमेशा जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आपके स्ट्रक्चर होते हैं तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। आई हैड होप्ड दैट, तो यहाँ पे ज़्यादातर जैसे एरर होती हैं वो आपके विश वाले पार्ट में ही होती हैं, जहाँ पे कोई अनडिज़ायरेबल इच्छा हो, कोई भी विश हो, कोई डिज़ायर होती है, तो वहाँ पे आपकी ज़्यादातर एरर निकल के आती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे एरर है, आप देखिए तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ये आपका नो एरर का सेंटेंस है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि पास्ट की आपकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर का यूज़ करते हैं हम, तो उसको जनरली हम
पास्ट परफेक्ट में ही व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। ये आपका सामान्य सा नियम है कि आई हैड होप्ड दैट से हम आप आगे सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी एरर आपको नहीं मिल रही है, सब कुछ आपका पास्ट में ही है। यहाँ पे हैड है, ये आपका वुड है, तो आपका सब कुछ पास्ट में ही है। अगर यहाँ पे होता आई होप दैट आई विल सी यू और आगे करके या कुछ भी ऐसे बनाते आपके एरर, तो वहाँ पे थोड़ी सी एरर देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ क्या आपका परफेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आई कुड नॉट रिकॉल वॉट शी हैज टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विथ मोती, कि आई कुड नॉट रिकॉल वॉट शी हैज़। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आई कुड का मतलब क्या है, ये आपका पास्ट के लिए यूज़ हो रहा है। कुड नॉट रिकॉल कि उसे याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। वॉट सी यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। आपका क्या होगा, क्योंकि पास्ट की बातें की जा रही हैं तो पास्ट में ही आपका रहना चाहिए। टेंसेस का इसीलिए मैंने कराया, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आई कुड नॉट रिकॉल वॉट शी हैड टोल्ड मी, ना कि सी हैज़ टोल्ड मी, ठीक है। वो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, आपका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि आपका पहले का जो सेंटेंस है वो भी किस में है, पास्ट में ही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। मतलब कह रहे हैं कि 3 साल से अधिक समय हो गया उनको क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन अभी तक वो सेंचुरी लगाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं या उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो यहाँ पे अभी जब भी देखेंगे कि आपको कोई समय की बात की जा रही है, ईयर में बात की जा रही है, मंथ में बात की जा रही है, और उसके पहले आपका सिंस या फॉर लगा हुआ है, तो आप देखेंगे उससे पहले का जो सेंटेंस है उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग है कि नहीं। क्योंकि ऐसा कब होता है, जब आपका सिंस या फॉर के साथ समय आता है। ऐसा एक ही केस में होता है जब आपका जो सेंटेंस है वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तब। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे आई एम प्लेइंग जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, गलत है। ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है, जबकि होना किस में है इसको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई एम प्लेइंग नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव और उसके साथ क्या लगता है, बीन। तो ये आपका अगर लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years। यहाँ फॉर भी है, मोर देन 3 years भी है, तो आपका ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि अगले आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि इसी समय, मतलब जो अभी जैसे समय चल रहा है कि इसी समय अगले साल तक वो अपने आप को इंग्लैंड में सेटल कर लेगा। तो यहाँ पे बात फ्यूचर की जा रही है, तो यहाँ पे जब बात फ्यूचर की जा रही है तो हमको फ्यूचर के टेंस का ही इस्तेमाल करना होगा कि बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब इसी समय, मतलब जैसे अभी अगर दिसंबर चल रही, दिसंबर में ही, लेकिन अगले साल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगले साल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका क्या लगा हुआ है कि ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ, तो इसकी जगह पे आपका क्या होगा, विल हैव, ठीक है। इसकी जगह पे ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन इंग्लैंड, ये आपका क्या होगा, सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन बट अ फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। ये आपके दो टर्म्स हैं। मिसोजिनिस्ट उस पर्सन को बोला जाता है जो औरतों से नफरत करता है, और फिलोजिनिस्ट उस पर्सन को बोला जाता है जो औरतों से प्यार करता है। तो इसके लिए यहाँ पे सेंटेंस यूज हुआ है। तो एक कॉमन सी बात यहाँ पे फिर से निकल के आती है कि आ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन, मतलब मिसोजिनिस्ट अगर मैंने किसी को बोल दिया तो कॉमन सी वो बात हो जाती है कि वो क्या है कि औरत की जो प्रजाति है उससे पूरा वो नफरत करता है। तो ये क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ आपका बनता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ बनेगा तो किस में होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन होगा यहाँ पे, ना कि हेटिंग। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए क्या है, एकदम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। फिलोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ भी क्या होगा, हेट्स वुमेन, ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं, when you will find out any solution to this problem you will become able to फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपका ये आपका फुल स्टॉप नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका रूल क्या कहता है कि जब भी आपकी फ्यूचर की दो घटनाओं का आपका जिक्र हो, जैसे क्या है, व्हेन यू विल फाइंड एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, कि जब आप इस समस्या का हल प्राप्त कर लेंगे तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है इसको फाइनलाइज करने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो यहाँ पे दो फ्यूचर की घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है जो कि फ्यूचर में होने वाली हैं, और जब भी आपका ऐसा हो
और उसमें कोई भी कंडीशनल क्लॉज जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, व्हेन, इसकी जगह पे आपका इफ जुड़ा हो, कोई भी कंडीशनल क्लॉज आपका जुड़ा होता है, तो उसके बाद जो आपका सेंटेंस बनेगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। इस बात को आप नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका रूल है। फिर से बोल देता हूँ, फ्यूचर की जब भी दो घटनाओं का जिक्र हो और उसमें किसी भी आपका एक घटना में आपके कोई भी कंडीशनल क्लॉज जुड़ा हो, तो जहाँ पर भी वो कंडीशनल क्लॉज आएगा, जैसे व्हेन हो गया, इफ हो गया, तो उसके बाद वाला जो आपका क्लॉज होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पे विल का प्रयोग क्या है, गलत है। व्हेन यू फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, ये आपका सही सेंटेंस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्जर प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो अगर आप देखिए इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो इसके लिए आपको एक रूल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि जब भी हम किसी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अनुभव की बात करेंगे, तो उसके साथ हम हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हमेशा बोल रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में ये शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इंग्लिश में जितने रूल्स होते हैं उतने ही ज़्यादा अपवाद भी होते हैं। तो चलिए हमेशा नहीं, हम जनरली कह सकते हैं, ठीक है, कि जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक्सपीरियंस देखने में, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, या कह सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बताने की कोशिश की जा रही है, जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस है उसके अनुसार जब आप बात करेंगे तो वो हमेशा परफेक्ट टेंस में आप बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एरर होगी इस पॉइंट पे। दिस इज की जगह आप क्या यूज करेंगे, दिस हैज। ठीक है, दिस हैज टर्न आउट टू बी आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्जर प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो इस तरीके से आपको यूज करना आना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप तुरंत कर लेंगे, ये पॉइंट आपको छोटा सा नहीं पता है तो आप इसमें एरर देखते रह जाएंगे और आपको लगेगा सब कुछ तो सही है, गलती कहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। बताइए कौन से पार्ट में एरर है आपका। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक छोटा सा आपका क्या है कि आपका दीपू है, कोई वो ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन ऑफिसर वो कब बन सकता है, जब वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर लेगा फिर। तो यहाँ पे आप देखिए तो सेंटेंसेज हैं, आपके फ्यूचर की बात हुई है, लेकिन जो आपका पहला पार्ट दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर, इसमें जो आपका यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। तो आपका जब प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है तो दूसरा सेंटेंस भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। और आपको पता क्या है कि वो ऑफिसर कब बन सकता है, जब वो अपनी एजुकेशन को या हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर लेगा फिर। तो जब कंप्लीशन की बात होती है तो हम हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो परफेक्ट टेंस का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ही विल की जगह पे क्या होगा, आफ्टर ही हैज़ कंप्लीटेड हिज हायर एजुकेशन। तो ये आपका क्या होगा, सेंटेंस एकदम सही होगा। तो एरर कहाँ पे है, विल की जगह पे क्या लगेगा, हैज का प्रयोग यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे होम इफ इट रेन्स। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है। द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स, कि हमें घर में रहना चाहिए अगर बारिश होती है तो, मतलब बारिश में हमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ होता है वो इस तरह का सेंटेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका जो वर्ब है ये किस में है, आपका पास्ट में है, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आपने अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि अगर यहाँ पे आपका वर्ब पास्ट है तो अंदर वाला जो भी आपका सेंटेंस होता है वो भी क्या होता है, आपका पास्ट में ही होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स है, जो कि आपका प्रेजेंट में है। तो रेन्स की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ इट रेन्ड। ठीक है, कि अगर बारिश हुई तो ऐसे में आप यूज करेंगे क्या, पास्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी अंदर वाला सेंटेंस भी आपका क्या होगा, पास्ट में ही आपका पूरा कन्वर्ट होता है। तो ये आपके 15 सेंटेंसेस हो जाते हैं कंप्लीट। यहाँ पे हमने टेंसेस से रिलेटेड
देखी गलतियां कैसे हो सकती हैं, मैंने आपको बताए हैं कुछ रूल्स। इनको तो आप इम्पॉर्टेंट है, इनको आप समझ के रखिए कि यहीं से आपके ज़्यादातर जो 90% एरर्स पूछे जाते हैं यहीं से आपके उठा के पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे से रूल पता होंगे तो आप आसानी से इनको फाइंड आउट कर पाएंगे एरर पार्ट में कंक्लूड करके। तो ये मैं आपका टॉपिक ऐसे लूँगा एक एक करके, टेंसेस को लूँगा, एडवर्ब लूँगा, एडजेक्टिव लूँगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और एक एक पार्ट भी हम ऐसे कंप्लीट करते चलेंगे। फिर आपके जो मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करा दूंगा। तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इसमें कुछ आपके लिए प्रयत्न करता हूं जिससे आपकी प्रॉब्लम अगर ख़त्म हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। पार्ट अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है इंग्लिश की, जिनको नहीं पता होते हैं रूल्स क्या होते हैं। अगर वो सेंटेंसेस को पढ़ के समझ नहीं सकते हैं रूल्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड, तो एरर नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।